नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया बिल्कुल डिटेल में। मैंने बोला एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल सब पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं ये पता होना चाहिए। और मैंने आपसे बोला था इसे हमने दो भाग में इस तरीके से बांटा है कि एक क्लास में हम पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे और दूसरी क्लास में पूरे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम केवल उस प्रकार से करेंगे जो आपके पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है, यानी जितना पैटर्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मेनली मैंने जो कोशिश करी है, जैसे कि मैंने सिलेबस देखा सिंपल प्रोबेबिलिटी, मैंने कोशिश ये करी है कि जो एनसीईआरटी आती है 9th क्लास की, 10th क्लास की, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि आपका जो पेपर है ना बेसिकली वो एनसीईआरटी बेस ही बनता है, आपको चाहे पता हो या ना पता हो। ठीक है, ये जो अर्थमेटिक आप पढ़ते हैं, एडवांस मैथ आप पढ़ते हैं, सब 10th लेवल तक का है, मैक्सिमम चीज़ें 10th लेवल की हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि प्रोबेबिलिटी जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, सिंपल प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि 10th लेवल तक का ही आपको मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं लेवल में चीज़ घूम कैसे सकती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ घूमेगी भी पर लेवल 10 तक का ही रहेगा। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है ये, एक सिक्के, देखिए अब क्वेश्चन देखिए आपके सामने किस तरीके से, एक सिक्के को उछाला गया 500 बार, हेड आया कितनी बार, 240 बार, टेल आया कितनी बार, 260 बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, यानी अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो एन ई कितना आ गया, 240। टोटल इवेंट कितने हैं, 500 बार टोटल आउटकम, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.48। तो ये पहला क्वेश्चन ही मैंने इस तरीके से इसलिए लिया है कि आपको आंसर में 0.48 भी मिल सकता है, 48% भी मिल सकता है। तैयार रहिए दोनों के लिए। और अगर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो 260/500 यानी 0.52। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, या 52% भी मैं इसे बोल सकता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, देखिए क्या कह रहा है। दो सिक्कों को 1000 बार उछाला गया। ठीक है, दो सिक्के मेरे पास है, मैंने 1000 बार उछाला और 2 बार हेड, ठीक है, 1 बार हेड, रेड पेन ले लेते हैं, 2 बार हेड, 1 बार हेड, मतलब एक हेड और एक टेल, नो हेड यानी दोनों बार टेल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल। 2 टेल का मतलब है ये, यानी इसका अगर मैं आंसर देखूं तो क्या आना चाहिए, 1000 में से 2 बार टेल 240 बार आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.24। मैं ये डेसिमल में ही लिखने की कोशिश करूंगा मैक्सिमम जगह, जिससे आपको थोड़ी सी आदत हो कि भाई प्रोबेबिलिटी ऐसे भी पूछी जा सकती है। गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, यानी ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 550 और 240। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या है, 0 टेल और 1 टेल। जीरो टेल 1 टेल नहीं, 1 टेल और 2 टेल। ठीक है, और आ जाता है तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने क्या करा, 1 टेल कितना है, इसके अंदर है 550 और 240, यानी हो गया 790/1000 करूंगा तो 0.79 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा 0.79। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया वो बेसिक एग्जाम्पल लेके पढ़ाया, फॉर्मल क्वेश्चंस हैं आपके सामने। एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, वो सब यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया, 3 सिक्के मेरे हाथ में, मैंने 200 बार उछाला। अब वो बोलता है 3 बार हेड, 2 बार हेड,
यानी 1 बार टेल, 1 बार हेड यानी 2 बार टेल, और 0 हेड यानी 3 बार टेल। ठीक है। गेटिंग नो टेल, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, वो कौन सा है? देखिए 200 में से 23 बार ऐसा है कि तीनों हेड है, कोई भी टेल नहीं है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 11.5%। 11.5% का मतलब ये हो गया आपका 0.115। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने 23/200। ठीक, 11.5% हो गया। गेटिंग नो टेल। अब मैं आगे बढ़ता हूं, गेटिंग 1 टेल। ध्यान से देखिए, गेटिंग 1 टेल कहां पर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल ये रहा, यानी 72/200 सॉरी, यानी 36%, यानी 0.36। इसे मैं 0.36 लिख दूंगा। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन मिलने के चांसेस है ना, वो आपको इस तरीके के ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कि आंसर में वो कैलकुलेट भी करा लेगा, प्रोबेबिलिटी को सिंपल ही रखेगा, थोड़ा क्वेश्चन घुमा भी लेगा। मेरा मानना है ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1000 परिवार हैं जिसमें 2 बच्चे रैंडमली सिलेक्ट करे गए और ये डाटा रिकॉर्ड करा गया। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इन फैमिली, जिसमें कोई भी लड़का नहीं है, यानी दोनों लड़कियां, एक लड़की एक लड़का और दोनों लड़के। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फैमिली हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। 1 बॉय का मतलब है एक बॉय, बॉय गर्ल ये भी चल जाएगा, या फिर बॉय बॉय ये भी चल जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। ठीक है, तो एक बॉय और गर्ल 560 और 300, 860, ये आ गया 860/1000, यानी 0.86। ठीक है, धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहेंगे। नंबर ऑफ फैमिली हैविंग एट मोस्ट 1 बॉय, यानी 0 बॉय वाला भी चल जाएगा और 1 बॉय वाला भी चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का। ठीक है, तो दोनों लड़कियां 140 और 560, ये हो गया आपका 700। 700/1000 यानी 70%। में साथ साथ में ना आपने देखा होगा परसेंट भी बोलता जा रहा हूँ। परसेंटेज में इसलिए बोलता जा रहा हूँ कि कई जगह एग्जामिनर का दिमाग ऐसे भी चल सकता है, यार परसेंटेज में देता हूँ ना, तो प्रोबेबिलिटी एज ए परसेंटेज भी हम मेजर कर सकते हैं कि इतने प्रतिशत चांस है ये चीज होने के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे अब हम। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मंथली यूनिट टेस्ट। पहले यूनिट टेस्ट में इतना %, दूसरे में इतना %, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पांचवे में इतना। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट फर्स्ट क्लास दैट इज एटलीस्ट 60%। तो देखिए पहली बात तो यूनिट टेस्ट कितने हैं? 5 हैं। 5 में से कितने ऐसे हैं जिसमें कम से कम 60% हो? 1 2 3 4, 4/5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बिटवीन 70 एंड 80, 70 और 80 के बीच में केवल ये दोनों वैल्यू हैं, तो 2/5 हो गया। ठीक है, 75% और अबव, ये रहा और ये रहा, केवल 2, तो ये भी 2/5 हो गया। ठीक है, लेस देन 65%, 65 से कम किसमें? 1 और 2, ये भी 2/5 हो गया। ठीक है, ये सब 2/5 होगा। इसको मैं लिखूंगा 0.8, 0.4, 0.4, 0.4, 80%, 40%, 40%, इस तरीके से। बीजों की 5 थैलियों में से प्रत्येक से 50 बीज अपनी इच्छा से चुने गए। ठीक है,
और उन्हें अंकुरण के अनुकूल मानकीकृत परिस्थितियों में रखा गया, स्टैंडर्डाइज कंडीशन में, ठीक है। फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन, 20 दिनों बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित बीजों की संख्या की गणना की गई और इस प्रकार दर्ज किया गया। आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखो भाई। 5 बैग हैं हमारे पास बीजों के, ठीक है। 50 सीड्स हमने रैंडमली सिलेक्ट करे, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट बैग में जर्मिनेटेड सीड 40, सेकंड में 48, थर्ड में 48, फोर्थ में 39, फिफ्थ में 41, ठीक है। मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, 5 में से कितने बैग ऐसे हैं जिनमें 40 से ज्यादा सीड जर्मिनेट हुए हैं, अंकुरित हुए हैं, उसकी संभावना बताइए इस डाटा को देखकर। तो यहां पर मुझे क्या समझ आ रहा है कि भाई 40 से ज्यादा सीड्स, 1 2 3, 3/5 आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, 49 सीड्स इन अ बैग है किसी में? किसी में नहीं है, 0 आ गया, 0/5 या फिर 0, क्योंकि 49 सीड किसी में भी जर्मिनेट नहीं हुए हैं। मोर देन 35 सीड, 35 से ज्यादा तो सभी में ही है मुझे लग रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई, 5/5 यानी 1, ठीक है। ये हमने पढ़ा था श्योर इवेंट, ये हमने पढ़ा था इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि 49 नहीं है यहाँ पर, ये श्योर इवेंट हो गया, ठीक है। क्योंकि 5 में से 5 सीड, 5 में से 5 बैग ऐसे हैं जिसमें 35 से ज्यादा सीड अंकुरित हुए हैं। एटलीस्ट 40 सीड्स इन अ बैग, कम से कम 40 हो, तो 4 आ गए, 1 2 3 4, 5 में से 4, ठीक है। एट मोस्ट 40 सीट्स, मैंने ये कोशिश करी है कि एक डाटा लेकर उसके साथ 4-5 क्वेश्चन लगा दिए, और ये भी हो सकता है आपके लिए पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, इसके साथ 4 क्वेश्चन आ जाए, ए ऑप्शन 4 आंसर, बी ऑप्शन 4 आंसर, सी ऑप्शन 4 आंसर, ऐसे भी मिल सकता है आपको। एट मोस्ट 40 सीट, ज्यादा से ज्यादा, तो 1 और 2 बैग ऐसे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 40 हो सकता है, यानी 40 और 40 से कम वाला दोनों लेना पड़ेगा। तो 2 बैग ऐसे हैं 5 में से जिसमें 40 या 40 से कम सीड जर्मिनेट हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट संभव ही नहीं है, 0 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, जिसका आपको पता है होना ही होना है, 1 आ गया। पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ये क्वेश्चन बनते हैं सीधा सीधा, इसलिए क्वेश्चन रखे गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अ ट्रायल, कोई भी ट्रायल का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट का किसी का, ठीक है। मैंने बताया था 0 से बराबर या बड़ा और 1 से बराबर या छोटा, तो 0 से 1 के बीच में रहता है, क्योंकि 0 के बराबर तो होता है किसका, इम्पॉसिबल का, और ये होता है सर्टेन इवेंट का। तो यहां पर हमने देखा लेस देन 1, ठीक है, ये आंसर आ गया। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की? प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, ठीक है। 1 से बड़ी कोई वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पर? जी हाँ नजर आ रही है, ये रही। तो सी ऑप्शन ऐसा है जो आंसर हो जाएगा। तो ये चीज ऐसी है कि जो 1 से बड़ी है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगला देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। देखो 2 सिक्कों को जब आप उछालते हैं, मैंने बताया था 2 की पावर n 4 केस बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल,
टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो 3/4 आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 0 हेड भी लेना है आपको और 1 हेड भी लेना है। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, 0 हेड भी और 1 हेड भी, ठीक है, ये दोनों लेने हैं आपको। एक हाँ, अब देखिए इस पे क्वेश्चन ना घूम भी सकता है, बच्चे तैयारी करके गए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पर जरूरी नहीं है एग्जामिनर हर बार आपसे प्रोबेबिलिटी निकलवाए। जैसे कि क्वेश्चन देखिए सामने, ये एक सिक्के को 1000 बार उछाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की संभावना कितनी है, 3/8, यानी 8 में से 3 बार टेल आता है। तो हेड कितनी बार आता है, ये पूछा है उसने, हेड आता है 5 बार, पर वो तो 8 में से आता है ना, तो मैं बोलूंगा 8 की वैल्यू अगर 1000 है तो 5 की कितनी होगी, 5000/8, ये हो गया 625। सी ऑप्शन आंसर हो गया। या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, 1000 है भाई, 3/8 बार अगर टेल आ रहा है तो 5/8 बार हेड आएगा, ठीक है। परसेंटेज ही तो है, जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक डाइस को 600 बार फेंका गया, ये नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्राइम नंबर, 600 में से प्राइम कितनी बार आ रहा है ये देखते हैं। प्राइम शुरू होता है 2 से, 3 से, 2 से 3, फिर 5, 120, 150 और 200, तो सीधा मैंने ऐड कर दिया 200/600 यानी 1/3, 1/3 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। 1/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, उसका एक क्वेश्चन कनेक्ट कर दिया प्रोबेबिलिटी के साथ। एक बैग में 50 सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्के पर 51 से लेके 100 तक नंबर लिखे हैं। एक कॉइन उठाया गया रैंडमली, आपको बताना है कि जो नंबर कॉइन पर है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता है कि भाई 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और 100 तक 10 और होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी निकालूं या फिर नहीं होने की भी निकाल सकता हूं, बात देखिए, दोनों ही निकलवा देता हूं। देखिए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10/50 यानी 1/5, ठीक है। 1/5 चांस है कि वो नंबर प्राइम निकले, क्योंकि 50 संख्या है, इसमें से 10 प्राइम है, 10/50 1/5 यानी 20% चांस है कि वो प्राइम हो। मुझे ये पूछा गया कितने परसेंट चांस है कि वो प्राइम ना हो, यानी 20% अगर होने के चांस हैं तो 80% चांस है वो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। प्राइम नहीं है, प्राइम है, ठीक है। 80% का मतलब क्या होता है, 4/5, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन, इसे मैं आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। मुझे जो उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। 3 सिक्कों को 800 बार उछाला गया, नो हेड, नो हेड का मतलब समझे 3 बार टेल, 1 बार हेड का मतलब है 2 बार टेल साथ में, 2 बार हेड का मतलब है 1 बार टेल साथ में, ठीक है।
3 सिक्के है ना, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। ठीक है, 3 हेड वाला और बच गया। अब देखिए क्या कह रहा है वो, यही पॉसिबिलिटी है यार, और क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा नहीं, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएंगे। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं, ये आएगी x बटा 800 इस 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑल हेड्स, ऑल हेड। यानी तीनों हेड, तीनों हेड की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? देखो भाई, नीचे तो फिक्स कंडीशन है, वही 800 है टोटल आउटकम। ऊपर कितने बचे? 800 में से 0 हेड वाला घटा दो, 1 हेड वाला घटा दो, 2 हेड वाला घटा दो, तो बचेगा 3 हेड वाला। सिंपल सी बात है ना, जो केस बचे वो 3 हेड के हैं भाई। अब ये कितना घट गया? 280, 300, 400, 800 में से 400 गया 400, 400 माइनस x बटा 800। अब वो ये बोलता है कि भाई 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुना है इससे। तो अब मैं रिलेट कर देता हूं, x बटा 800 किसके बराबर है? 3 गुना है, किससे? इससे। 800 से 800 काटा मैंने, 1200 माइनस 3 प्लस 1, 4x की वैल्यू 1200 हो गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। मुझे क्या निकालना है? x ही निकालना है। तो 300 मेरा आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ना बेसिकली माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला नहीं है, इसे निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन की उम्मीद है कि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले। एक बैग में 100 बल्ब हैं जिसमें से 30 खराब हैं, एक बल्ब निकाला गया, तो बताइए ये सही है, इसके क्या चांस हैं? भाई सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखिए लैंग्वेज अच्छी थी इसलिए मैंने ले लिया। 30 बल्ब अगर खराब है, 30% खराब हो गए तो 70% सही होंगे, और 70% का मतलब क्या है? इसका 70% यानी 0.70, तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 30 उसने दे ही रखी है कि संख्या खराब की है, तो 70 सही की होगी, 70% सही होगा यानी 0.70। अगला देखिए, एक नंबर को रैंडमली चूज किया गया इनमें से, तो ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर चूज किया गया उसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा। -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर या तो 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। ठीक है, कितने नंबर में से? ये नंबर हो गए आपके 5 इधर, 5 उधर, 10 और 1 11। तो 11 में से 3 संख्या ऐसी हैं जिसके बारे में वो पूछ रहा है। 3/11 यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/11 हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी इसे ही कहा जाता है, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी इसका पार्ट है, जहाँ मैथमेटिक्स भी अप्लाई हो रहा हो, लॉजिक भी अप्लाई हो रहा हो, सिंपल प्रोबेबिलिटी आपसे कैलकुलेट कराई गई हो। दो डाइस को फेंका गया, दो डाइस को जब फेंकते हैं कितने केस होते हैं? मैंने पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, 6 की पावर n डाइस के केस में, सिक्के के केस में 2 की पावर n। 6 की पावर n का मतलब हो गया कितना? 6 की पावर 2, क्योंकि 2 डाइस है यानी 36 केस हो गए। अब वो बोल रहा है प्रोडक्ट 6 कैसे आ सकता है? देखिए 1 6, ठीक है, 1 6 और 6 1, एक केस ये बन गया, 2 3 और 3 2, एक केस ये बन गया, और कोई तो केस नहीं बना मेरे ख्याल से। तो ये 4 ही केस हैं, कितने में से? 36 में से।
तो 1/9 हो गया, 1/9 का मतलब हो गया सी ऑप्शन। एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि भाई बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है, और 4/9 को लिख दिया 44.444444%, इसे लिख दिया 11.111111% ठीक है। प्रोबेबिलिटी में ऐसे लिख सकता है, ध्यान रखिएगा 22.22%, 55 पॉइंट। देखिए अभी शुरुआत हो रही है, हम तो पहले से ही हमेशा से ये काम करते हैं कि बदलाव को साथ लेके चले हैं, तो मैं इसमें भी आपको लगातार बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 400 सेब में से बैड एप्पल निकालने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है 0.035, और टोटल नंबर ऑफ बैड एप्पल उसने पूछे हैं। देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी कई बार वो खुद दे देगा, आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो जो पॉसिबल हो सकते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या होता है, पहली बात तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब हो गया 3.5%, 0.35 का मतलब होता है 35%, ठीक है। 3.5% अगर आप इसका निकालना चाहेंगे, देखिए मेरे दिमाग में ये आएगा कि 3.5% निकालना है किसका, 400 का, इससे ये कट जाता है 14 आंसर हो जाएगा। 14 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में आंसर हो गया, ठीक है। और अगर आपने मेरा 0.0% मेथड पढ़ा है तो आपने आंख बंद करके आंसर निकाल लेंगे। किसी ने बोला 0.035 है और 400 है, 4 ऑप्शन ही है, तो आपने बोला कि भाई 14 एक ही में आ रहा है, 35 चौक 140, तो 14 वाला ही मार्क कर दो, ऐसा करो, है ना, वो पढ़ाया मैंने आपको। अगला देखिए, एक लड़की है, वो बोलती है कि फर्स्ट प्राइज जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है। मेरे को देखते ही परसेंटेज आते हैं, पता नहीं मुझे आदत है प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज देखने, 6%, ठीक है। 8,000 टिकट बिकी तो उसने कितनी टिकट खरीदी, क्या क्वेश्चन है यार ये। एक लड़की को किसी एक लड़की ने 6% चांस है कि वो जीतेगी, ठीक है। 8,000 टिकट बिकी हैं, तो हाउ मैनी टिकट्स हैज शी बॉट। मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आ रहा, वो प्रोबेबिलिटी टिकट जीतने की नहीं है, वो फर्स्ट प्राइज जीतने की है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। ज़बरदस्ती में 6% तो नहीं निकालूंगा कि 480 आंसर मार्क कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। हो सकता है गलत क्वेश्चन लग गया हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, डिलीट ही कर देता हूँ ना मैं इससे, ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी नहीं है। 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल्स टू 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर से वही 2 डाइस हैं, तो 6 की पावर 2 36 केस, ठीक है। और उनके जो ऊपर फेस है उस पे अंतर जो है वो 2 आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, 1 3 3 1, ये केस बन गया। 2 4 4 2, ये केस बन गया। 3 5 5 3, 4 6 6 4, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके 8 केसेस बन गए यहां पर, कितने में से, 36 में से, यानी 2/9। तो 2/9 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखो भाई क्या कह रहा है, अंतर 2 का आना चाहिए, तो 1 3 आया, पहली पे 1 आया, दूसरी पे 3 है, ये भी तो हो सकता है पहली पे 3 आए दूसरी पे 1, तो दोनों अलग अलग केस हैं, दोनों को लेना पड़ेगा। फिर 1 से मैं 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। 5 पे नहीं आ सकता, 5 वाला केस आ चुका है ऑलरेडी। 6 पे नहीं आ सकता, 6 वाला भी आ चुका है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नाम की एक चिड़िया है, ठीक है, जिसने परेशान कर रखा है सबको। तो आपसे बोला है कि इस मोबाइल वर्ड में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि एक लेटर हम सेलेक्ट करते हैं वो वोवल हो, ठीक। 3 और 3 6 लेटर में से वोवल कितने हैं इसमें? 1 2 और 3 वोवल हैं, ठीक है। तो 50% हो गई, 50% प्रोबेबिलिटी है कि हम वोवल चुन लेंगे। आधे आधे चांसेस हैं कि मैंने कोई लेटर अगर उसमें से निकाला रैंडमली, आंख बंद करके, रैंडमली मतलब आंख बंद करके ही कह लेते हैं, हमें पता नहीं होता क्या आने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है। एक नंबर चूज किया गया रैंडमली पहले 303 अंकों की संख्या से। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर हैज 0 एट इट यूनिट प्लेस। ध्यान से देखिएगा, यानी 100 से लेकर आगे तक चल रहा है, ठीक है, 100 से लेकर आगे तक चल रहा है। A number was chosen at random from first 300 3-digit number, ठीक है। Probability that the selected number has 0 at its unit place। आइए देख लेते हैं, यानी 100 से 400 कितने हो गए? 300 हो गए टोटल नंबर, ठीक है, 300 हो गए हमारे टोटल नंबर। तो मैं यहां से अगर देखता हूं 100 110 इस तरीके से 120 ऐसे करते करते जाएगा, जिसके लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं आखिर तक जाता हूं, a number was chosen at random from the first 300। फर्स्ट 300 का मतलब हो गया, ये हो गया आपका 399 तक। एक सेकेंड, ये यहाँ से हटाता हूँ। पहले नंबर देखिए कहाँ से कहाँ तक होंगे। नंबर होंगे 100 से लेकर कुल मिला के 3 डिजिट 399 तक, ठीक है। 100 से लेके 399। देखो मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, केवल प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स कह रहा हूं मैं। तो 99 से 399, 300 का गैप आ गया, यानी 100 से 399 वाले नंबर सारे लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है। परंतु वो बोलता है इसमें भी आपको वो लेना है जिसके आखिरी में 0 आ रहा है। 100 110 इस तरीके से करके 390 ये आ गया, ठीक है। और nth टर्म देखिए, अब मेरे को n निकालना पड़ेगा। ये क्या है? मेरी एपी सीरीज है, ठीक है। ये मेरी क्या है? एपी सीरीज है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सभी को ध्यान से देखना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं ऐसा करूंगा? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये बताता हूं। मैं करता हूं इसके अंदर ये कि पहले वाले में और आखिरी वाले में अंतर देखता हूं कितना है। 290 का गैप है, प्रत्येक गैप है 10 का। कुल मिला के कितने गैप हो गए? 29 गैप हो गए। गैप अगर 29 हो गए तो टर्म्स कितनी हो गई? टर्म 30 हो गई। तो 30/300 आ जाएगा, यानी 10%। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, 10% आंसर आ गया। सी ऑप्शन हम सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। इसको देख के घबराना मत, ये पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि भैया 2 पेड़ हैं, एक पेड़ के बीच 2 पेड़ के बीच में 1 गैप होता है, 3 पेड़ के बीच में 2 गैप होते हैं। तो जितने गैप आते हैं उससे 1 ज्यादा पेड़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक 3 डिजिट नंबर रैंडमली चूज किया जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 2 और 3 दोनों से भाग होगा। 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक? 100 से 999 तक कितनी संख्या होंगी? 900 संख्या होंगी। ठीक है, 900 में कितनी संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 2 यानी 6 से भाग होंगी, यानी 150। तो ये आ गया 150। तो 1/6 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/6 ये मेरा आंसर हो गया। ABCDZ तक एक लेटर सेलेक्ट किया गया रैंडमली फ्रॉम द लेटर्स इन ऑड पोजीशन, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवल। ऑड पोजीशन वाले कितने लेटर होंगे? देखिए 26 में से ऑड पोजीशन कितनी की होगी? 13 की। 13 की इवन होगी। अब इन 13 में से हमने सिलेक्ट करें, ठीक है, एक लेटर सिलेक्ट करना है इसमें से। आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो वोवल आए। तो वोवल की पोजीशन देख लेते हैं, A-E-I-O-U। ठीक है, तो 1, 5, 7 और O, ये 21 हो गया। 15। अब तो मुझे लग रहा है मैं ये भी भूल गया कि A-I-U पे क्या आता है। 7 देखो, ये 7 लिख दिया मैंने, ये 9 आएगा। I-9, G-7। ठीक है, किसी टाइम पे बहुत याद थे, अब देखो ये हाल हो जाता है जब टच छूट जाता है। तो A-E-I-O-U, कोई नहीं, यहाँ तो हम मैथ्स देख रहे हैं फिलहाल। तो आप देखिए ध्यान से, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। पांचों वोवल ऑड ही प्लेस पे हैं। ठीक है, यानी 5 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं 13 में से। तो 5/13 मेरा आंसर आ गया। नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं हमारे? 5 हैं। सबके सब वोवल जो है हमारे वो ऑड प्लेसेस पर हैं। 13 में से 5 ऐसे हैं जो संभव हैं। ठीक है, अगला देखिए, कार्ड है मेरे पास जिस पे नंबर डला है 1 से लेकर 100 तक। ध्यान से देखिएगा, 100 कार्ड है मेरे पास, 1 से 100 तक नंबर डला है। एक कार्ड मैंने रैंडमली निकाला। प्रोबेबिलिटी बताइए कि इस कार्ड पर जो नंबर आया है वो पूर्ण वर्ग है। देखो टोटल संख्या कितनी है? 100। 100 तक पूर्ण वर्ग 1 का बन जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, क्योंकि 10 का स्क्वायर ही तो 100 होता है, उसके बाद तो सारे बड़े हो जाते हैं। तो 10 नंबर ऐसे हैं जिनका पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो 100 में से 10 ऐसे हैं जो पॉसिबल हैं, यानी 1/10। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मिक्सिंग भी कर सकता है वो। 2 सिंपल क्वेश्चन की, एक का आंसर 1/10 आया, दूसरी का 1/30 आया, और पूछ लिया दोनों को मिलाकर क्या आएगा। अगला देखिए, एक टिकट निकाली जाती है बैग में से जिसके अंदर 70 टिकट है, नंबर डला हुआ है 1 से 70 तक। प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट बियर्स अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7। ध्यान से देखिएगा, या तो 5 का मल्टीपल हो या 7 का मल्टीपल हो। और वाला केस आ गया, एडिशन रूल आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 35। बताया था ना A∩B, वो घटा देंगे हम उसके अंदर से, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, जिसके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट होता है, याद हो तो 1 से लेके 70 तक, 70 को 5 से भाग किया तो 14 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से भाग होंगे। 70 को 7 से भाग किया तो 10 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से भाग होंगे।
70 को 35 से भाग किया तो दो नंबर ऐसे होंगे जो 35 से भाग होंगे, यानी जो इनमें इंक्लूड हो चुके हैं पहले। तो 14 + 10 - 2 बटा 70, 24 - 2 यानी 22, 22 बटा 70 यानी 11 बटा 35। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एडिशन रूल पढ़ाया था ना कि भाई अब धीरे धीरे करके उन रूल्स पे भी क्वेश्चन आएंगे। जहाँ और आ जाए लगा दो भाई PA + PB, पर अगर कुछ चीज़ कॉमन हो तो क्या करें, तो वो घटा दो उसमें से। तो यहाँ देखो 5 और 7 सही था, पर 35 ऐसी चीज़ है जो 5 और 7 दोनों से भाग होती है, तो 35 से भी तो भाग होने वाली दो संख्याएं इसमें से, तो उसे भी घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। अगला देखिए, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, पासा फेंका मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, ये तो सिंपल हो गया मुझे लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 केसेस पॉसिबल हैं। ग्रेटर देन 2 4 केस हैं। लेस देन और इक्वल्स टू 2 2 केस हैं। नॉट ग्रेटर देन 2 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है, ये भी 2 केस हो गए। ठीक है, ज्यादा नहीं और लेस देन इक्वल ये बराबर ही हो गया मेरे ख्याल से, बिल्कुल ठीक। चलो ये सिंपल ही था ये तो यार। हाँ ये जरूर हो सकता है एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीजें क्वेश्चन मिल के आ जाओ और 3-3 ऑप्शन में 3-3 आंसर हो। अगला देखते हैं, एक डाइस को फेंका गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक ही क्वेश्चन के अंदर ना काफी सारे क्वेश्चन लाइन से लगे हुए हैं, हम वो देखेंगे सारे। 1 2 3 4 5 6 डाइस को फेंका गया, 6 पॉसिबल केस हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, इवन नंबर की। तो 6 में से भाई 3 इवन हो गए, 3 ऑड हो गए। अगला वो बोलता है मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल कितने हैं इसमें, 3 और 6। सीधा सीधा या तो एक तो इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, यानी इवन नंबर की और मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, 2 4 इवन हो गए, 3 और 6 भी लेने पड़ेंगे क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है। तो 6 में से 4 केस, ठीक है, 6 में से 4 केस आ गया। इवन नंबर हो तथा 3 का गुणा जो, इनमें देखो ऐसा नंबर जो इवन भी हो और 3 का गुणा जो, बताइए, केवल 6। तो यानी एक ही नंबर ऐसा है जो संभव है, केवल 6, ठीक है, 1/6 आ जाएगा। अगला अ नंबर 3 और 4, 3 और 4, देखो 3 भी एक बार आ सकता है, 4 भी एक बार, यानी 2/4। ऑड नंबर 3 बार ऑड नंबर आ सकता है। ये थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं, इस टाइप की चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई थी, ध्यान हो तो अगर आपको। अ नंबर लेस देन 5, 6 में से 4 नंबर ऐसे हैं जो लेस देन 5 हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 3 नंबर हैं 6 में से। अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 4 एंड 5, 2 नंबर ऐसे हैं जो 3 और 6 के बीच में रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को सीखा जाता है कि भाई एक ही वेराइटी के अंदर बहुत सारे अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्ड हो जाता है। मैंने कार्ड का भी एक ऐसा क्वेश्चन रखा है जिसके अंदर 17 18 19 पार्ट है मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान है। अगला आ गया 3 सिक्कों का। अगला केस है हमारा 3 कॉइंस का। 3 कॉइंस के कितने केस होते हैं, 2 की पावर 3 यानी 8 केसेस, ठीक है। 8 केसेस कौन कौन से होते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, ठीक है। हो गए ना केस सारे,
कितने हुए? 3 3 6 7। एक केस रह गया मुझे लग रहा है। अच्छा टेल टेल हेड रह गया ना, टेल 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 से पहले टेल टेल हेड रह गया। ठीक है, सभी हेड 8 में से सभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक बार है केवल जो सब हेड आ सकते हैं। वन हेड वन हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। वन हेड का मतलब क्या हो गया ये देखते हैं। देखो वन हेड का केस कहां पर है? वन हेड है ये रहा, वन हेड ये रहा, वन हेड ये रहा, वन हेड ये रहा। अरे टी टी टी, तो कितने केस हो गए? 3 केस हो गए वन हेड वाले। ठीक है, 3/8। टू हेड के केस कौन कौन से हैं देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3, ये भी 3 ही केस हैं, तो 3/8 हो जाएगा इधर भी। एट लीस्ट 2 हेड, ऑल लीस्ट नहीं, एट लीस्ट कम से कम 2 हेड। इसका मतलब है 2 हेड वाला तो आप लोगे ही लोगे और 3 हेड वाला भी लोगे, यानी 3/8 प्लस 1/8, 4/8। ठीक है, यानी यहां पर क्या लेना है आपको? 2 हेड वाला भी लेना है और 3 हेड वाला भी, दोनों लेने हैं और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखिए ये है कार्ड वाला, कार्ड वाले पे ये क्वेश्चन है, फिर कार्ड वाले पे ये क्वेश्चन है। 19-20 क्वेश्चन एक ही पे। ठीक है, ऐसा एक बार करने से ना ये होता है कि भाई एक ही बारी में सब खत्म, एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। 52 पत्तों का एक पैक है जिसमें से एक कार्ड निकाला गया। इक्वली लाइकली है, सबकी प्रोबेबिलिटी समान है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है, 52 में से एस कितने होते हैं? 4। 52 में से 4 पत्ते इक्के होते हैं। ये जल्दी जल्दी करूंगा मैं, आराम आराम से नहीं करने वाला इसे। सीधा सीधा देखना है ना, सिंपल लगी है चीजें, इतनी मुश्किल है ही नहीं। 52 में से लाल पत्ते कितने होते हैं? 26। लाल भी हो और किंग भी हो। अब देखिए यहां पर लाल भी हो और किंग भी हो, पत्ता एक ही निकाला है और वो लाल भी चाहिए और किंग भी। देखो लाल होने की संभावना क्या होती है? 26/52। किंग की संभावना कितनी होती है? 4/52। हमने पढ़ा था PA + PB - PA इंटरसेक्शन भी जो कॉमन है। लाल किंग, क्या लाल किंग भी होते हैं क्या? 2 किंग लाल होते हैं, अगर आपको पता हो तो 2 घटा देंगे इसमें से, तो ये आ गया कितना? 30 में से 2 गया 28/52। ठीक है, PA + PB - PA इंटरसेक्शन भी, यानी लाल की प्रोबेबिलिटी निकाली, किंग की प्रोबेबिलिटी निकाली, माइनस कर दी अगर कुछ कॉमन है तो, क्योंकि और वर्ड का इस्तेमाल हो रहा था यहां पर। ठीक है, और वर्ड का यहां पर इस्तेमाल हो रहा था। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। लाल भी हो और किंग भी हो, लाल और किंग, कितने लाल किंग होते हैं? 2 होते हैं 52 में से, बाकी 2 काले होते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 फेस कार्ड होते हैं हर एक के अंदर। ठीक है, 3 3 3 3 12 फेस कार्ड हो गए, तो 12/52। ठीक है, रेड फेस कार्ड, ध्यान से देखिए, रेड फेस कार्ड का मतलब क्या हो गया भाई? 12 फेस कार्ड हैं तो 6 रेड हैं, 6 ब्लैक है, तो 6/52। ठीक है, 2 ऑफ स्पेड, स्पेड का 2 अपने आप में एक ही कार्ड है। ठीक है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो 1/52। 10 ऑफ अ ब्लैक सूट, 10 ऑफ अ ब्लैक सूट का मतलब क्या है?
काला पत्ता होना चाहिए 10 नंबर का। 10 नंबर के कितने काले पत्ते होते हैं? 2 काले पत्ते होते हैं 10 नंबर के 52 में से, तो 2/52 आ गया। ठीक है, तो आपके सामने ना सारी चीज लिख दी है मैंने, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर आप बातों को समझेंगे और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया उसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये आगे देखिए, यहां पर भी है कार्ड पे 19 क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। एक ब्लैक किंग, काला किंग, कितने काले किंग होते हैं? 2, 52 में से। आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। किंग कितने होते हैं? 4। क्या कोई ब्लैक किंग होता है? जी हाँ होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 घटा दो बटे 52। आंसर आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ब्लैक एंड अ किंग, ब्लैक एंड किंग 2 कार्ड होते हैं भाई, काले कलर के किंग 2 कार्ड होते हैं ना, एक हुकुम का हो गया, एक चिड़ी का हो गया, जिसे आप बोलते हैं एक स्पेड और एक क्लब। अ जैक, अ क्वीन और अ किंग। ठीक है, अ जैक, अ क्वीन और अ किंग। ध्यान से देखिए, तो जैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 कार्ड होते हैं, क्वीन के 4 कार्ड होते हैं, किंग के 4 कार्ड होते हैं, ऐड कर देते हैं 4 4 8 4 12, 12/52 आ गया। नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। अब नाइदर नॉर की बात आ रही है ना, तो मैं इसके लिए कई बार ये भी कर देता हूं, मैं आइदर और कैलकुलेट कर लेता हूं कि जो कार्ड निकला या तो वो हार्ट है या किंग है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं, 1 में से घटा दूंगा। भाई हार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हार्ट की प्रोबेबिलिटी होती है आपकी कितनी? 26/52, 26/52 कह रहा हूं, 13/52। किंग कितने होते हैं? 4। क्या कोई किंग हार्ट वाला भी होता है? बिल्कुल होता है, 1 कार्ड होता है, तो ये मैंने इसमें से घटा दिया, ये आ गया 16/52। पर मेरा आंसर 16/52 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली है मैंने, ये हार्ट और किंग की निकाली है, मुझे इसकी नहीं निकालनी। मुझे निकालना है या तो वो हार्ट भी ना आए और किंग भी ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये हो गया आपका 16/52 यानी 8/26। तो इसे मैं 1 में से घटा दूंगा, 1 - 8/26 यानी 18/26। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 18/26 या फिर 9/13। अगला देखते हैं, स्पेड और एन एस। स्पेड हो गया हुकुम और इक्का। हुकुम की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 13 कार्ड होते हैं हुकुम के, एस कितने होते हैं? 4, तो 13 और 4 17। क्या कोई हुकुम का इक्का होता है? बिल्कुल होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 13 और 4 17, 17 में से 1 गया 16, 16/52। ये मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बोल के समझाया, लिख के नहीं समझाया, समझिए नया चीज़ों को, मुश्किल थोड़ी है। स्पेड के 13 कार्ड, एडिशन रूल आपको पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, जो चीज़ कॉमन होगी वो घट जाएगी, कॉमन नहीं होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा ऐड ही करते हैं हम एडिशन रूल में। नाइदर एन एस नॉर अ किंग। ठीक है, ध्यान से देखिए, ना तो एस आना चाहिए ना किंग आना चाहिए। अब एस और किंग, 4 कार्ड एस के होते हैं, 4 कार्ड किंग के होते हैं। ये 8 कार्ड नहीं आने चाहिए। ठीक है, 52 में से ये 8 कार्ड आने नहीं चाहिए, तो कितने कार्ड आने चाहिए? 44 कार्ड आने चाहिए, जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए 44 कार्ड हैं वो आने चाहिए। देखो भाई, 4 कार्ड एस के हो गए, 4 कार्ड किंग के हो गए। ठीक है, ये मैं यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये दूसरे तरीके से किया था, तो मैंने सोचा ये दूसरे तरीके से बता दूं कि ना तो मेरे को एस चाहिए, 4 कार्ड वो हटाओ, ना मेरे को किंग चाहिए, 4 कार्ड वो हटाओ, तो 8 कार्ड तो हटा ही दो। कितने में से? 52 में से। चाहिए मेरे को क्या? 44 कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए 52 में से। आगे देखते हैं,
नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। अब ध्यान से देखिए, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। अब यहां पर मैं क्यों कर पाया, क्योंकि यहां पर ना कुछ कॉमन नहीं था, यहां कॉमन था, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा था, किंग और हार्ट। अब मैं यहां पर भी ये करूंगा, क्वीन और रेड कार्ड कॉमन है कुछ, बिल्कुल है। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52, क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4/52। रेड क्वीन होती है कोई, 2 क्वीन रेड होती हैं, 30 में से 2 गया 28/52। पर आंसर ये नहीं होगा, आंसर 28/52 नहीं होगा, आंसर होगा आपका 24/52, क्योंकि आप इसे 1 में से घटाएंगे तब आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि नेदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन की बात हो रही है। अदर देन अ एस, एस कितने हैं, 4 कार्ड हटा दो, कितने कार्ड बचे, 48, कितने में से, 52 में से। एक दस्सी आने की, अ 10, दस्सी कितनी होती हैं, 4, कितने में से, 52 में से। एक हुकुम आने की, हुकुम कितने होते हैं, 13, कितने में से, 52 में से। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26, 52 में से। क्लब्स ऑफ 7 ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ क्लब मतलब सत्ती चीड़ी, सत्ती चीड़ी अपने आप में एक ही कार्ड है, 1/52। जैक 4 होते हैं जैक। एस ऑफ स्पेड, हुकुम का इक्का, अपने आप में एक कार्ड है। अ क्वीन, 4 क्वीन होती हैं। अ हार्ट, हार्ट के 13 पत्ते होते हैं। रेड कार्ड, रेड कार्ड के 26 पत्ते होते हैं। ठीक है, नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। ध्यान से देखिए, अब ना तो किंग होना चाहिए ना क्वीन होना चाहिए। अब यहां पर मेरे को ना ये वाला पार्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं है कुछ, किंग और क्वीन में। ठीक है, तो ये मैं सीधा देख सकता हूं, किंग के कितने पत्ते होते हैं, 4, क्वीन के कितने पत्ते होते हैं, 4, 8 पत्ते नहीं चाहिए, तो बाकी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 44/52, ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट में हमने पूरा पोस्टमार्टम कर डाला एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन मैंने एक ही कराया है, पर इस पे जितनी भी संभावना थी वो सारी मैंने आपके सामने रख दी है यहाँ पर। ठीक है, एक कार्ड पिक करना। अभी तक आपने देखा होगा हमने एक ही चीज पिक करी, अभी 2 पे तो हम आए ही नहीं है, केवल एक ही की बात चली कि एक कार्ड पिक किया होता तो क्या होता। आगे देखते हैं, आइए ध्यान से देखना। 5 कार्ड है हमारे पास, दस्सी, ग्यारह, दस्सी, गुल्ला, बेगम, बादशाह, इक्का। मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, वो भी डायमंड के। डायमंड का मतलब क्या हो गया, ईंट के। ठीक है, आर शिफ्टेड वेल, शफल्ड वेल। ठीक है, शफल्ड होगा वो। 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज क्वीन। तो भैया कार्ड कितने हैं, 5 है, क्वीन वाला एक ही कार्ड है, तो 1/5 ही आंसर होगा, और क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किंग इज ड्रॉन फर्स्ट, किंग को निकाल के यहां 7 में रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एस, कितनी होगी, देखिए कार्ड कितने बचे, 4, 5 में से एक कार्ड रख दिया तो कार्ड बचे 4, 4 में से एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। किंग की कितनी है, 0। किंग तो ये पड़ा ना साइड में, किंग तो साइड में पड़ा है ना आपके पास, ये रहा, पहले ही निकाल लिया आपने। किंग एक ही है, एक ही क्वीन है, एक ही जैक है, एक ही 10 है, एक ही एस है। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा घुमाव है, थोड़ा थोड़ा सीखना जरूरी है। अगला देखिए, अगला है ये,
आइए देखते हैं। 52 पत्तों के कार्ड से 4 चीज निकाल ली गई। देखो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जे क्यू के ए लाल कलर के निकाल लिए, जे क्यू किंग एस वो निकाल लिए लाल कलर के, यानी मेरे ख्याल से 8 कार्ड निकाल लिए हमने। 44 कार्ड बचे हैं मेरे पास, जिसमें से ऑनर कार्ड निकाल दिए सभी लाल कलर के। ऑनर कार्ड बचे हैं तो सिर्फ ब्लैक कलर के बचे हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन, ठीक है। ब्लैक क्वीन यानी 2 कार्ड होंगे 44 में से, क्योंकि चिड़ी वाली क्वीन और हुकुम वाली क्वीन वो है हमारे पास, हमने लाल कलर की क्वीन निकाली है बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26, और ये जो कार्ड निकले हैं 8, ये सारे के सारे रेड कार्ड ही निकले। 26 में से 8 गया तो बचे 18, 18/44 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है इसके अंदर। अब ब्लैक जैक, ब्लैक जैक कितने होते हैं? 2 ही ब्लैक जैक होते हैं 44 में से 2, क्योंकि वो अभी भी गड्डी में है, वो निकले नहीं है। अब फेस पिक्चर कार्ड, अब फेस पिक्चर कार्ड यानी अब फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, 3 चौक 12, निकल कितने गए? 3 3 6, 6 निकल गए, बचे कितने? 6, 6/44, ठीक है। 6/44, 6 निकल गए हैं, 6 बचे हैं। आगे देखिए, आगे देखिए ध्यान से। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, और ये सारी पॉसिबिलिटी। 3 कॉइन्स के कुछ केस तो मैंने लिए थे, सारे नहीं लिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। 3 कॉइन्स की पहले पॉसिबिलिटी लिखते हैं। चलिए 3 कॉइन्स के कितने केस होते हैं? 2 की पावर 3 यानी 8। हेड हेड हेड, देखो एच से शुरू करा, लास्ट में एच, फिर लास्ट में टी आएगा। अब टी को मूव करा दो, ठीक है, टी यहाँ पर आ जाएगा, फिर टी के साथ एच हो गया, फिर टी के साथ टी भी हो सकता है, फिर टी को मूव करा दो, टी यहाँ आ गया, एच भी हो सकता है, टी एच भी हो सकता है, टी एच टी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ठीक है। ये सब आ गए, 8 केस हो गए। अब वो बोलता है 3 हेड, 3 हेड तो एक ही केस में 8 में से, 3 टेल भी, देखिए तुरंत करूंगा मैं इसे, 8 में से 1। 2 हेड, 2 हेड कितने केस में आ रहे हैं? 1 2 3, ओनली 3, तो 2 टेल भी ओनली 3 में आएंगे, 1 2 और 3। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 हेड वाला भी लो और 3 हेड वाला भी लो। 2 हेड वाला ये रहा, 3 हेड वाला ये रहा, 4/8। एटलीस्ट 2 टेल, 2 टेल का मतलब है 2 वाला भी लो और 3 वाला भी लो, 3 वाला और 2 वाला, फिर से 4/8। एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, यानी 0 हेड 1 हेड वो दोनों ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, यानी 0 1 और 2, ठीक है। या फिर मैं ये कर सकता हूँ 3 हेड वाला इसमें से घटा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं सीधा ही 3 हेड वाला घटा दूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। भाई 3 हेड वाला घटा दिया तो बाकी जो केस आए वो एटमोस्ट 2 हेड वाले आ गए।
एट मोस्ट 2 टेल, इसमें भी सेम ही कर सकता हूं, 3 टेल वाला घटा देता हूं। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड के केस, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। ध्यान से देखिए, यानी तीनों टेल वाला घटा देता हूं अगर मैं इसमें से, बिल्कुल तीनों टेल वाले की प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी, 1/8। ये भी 7/8 आ गया, ठीक है। ये भी 7/8 आ गया मेरा। देखो एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, ये तीनों चाहिए, 0 हेड नहीं चाहिए। 0 हेड का मतलब है तीनों टेल, तो तीनों टेल वाला घटा दिया मैंने 1 के अंदर से। ठीक इसी तरीके से एटलीस्ट 1 टेल वाले में हो जाएगा। फिर आता है एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है 0 हेड और 1 हेड, 0 हेड और 1 हेड, 1 2 3 4, 4/8, ये भी 4/8 आ जाएगा, ठीक है। 0 टेल और 1 टेल। अब एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, कम से कम एक हेड और एक टेल तो होना ही चाहिए, ऐसे केस चाहिए मेरे को। एक हेड टेल यहां है, कम से कम, 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 कम से कम 1 2 3 4 5 6, तो 8 में से 6 केस ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक हेड और एक टेल है। नो टेल, 8 में से देखो नो टेल वाला केस निकालना है मेरे को, तो केवल एक ही केस ऐसा है ऑल हेड वाला। नो टेल का मतलब है ऑल हेड, नो हेड का मतलब है ऑल टेल, ये भी 1/8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सामने सारा, आप देखिए पत्तों में भी हमने इसी तरीके से किया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी, फिर नंबरों के साथ भी, ठीक है, पासे में भी, और 3 कॉइंस में भी, ठीक। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इसी तरीके से पता होनी जरूरी है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ध्यान से देखना, 7 पर्पल क्लिप हैं, 5 ब्राउन क्लिप है मेरे पास। 2 क्लिप्स आर सिलेक्टेड 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस बताया था मैंने मल्टीप्लीकेशन रूल में, ध्यान है आपको, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के केस में डिपेंडेंट इवेंट हमने करे थे, ठीक। अगर पिछली क्लास देखी हो तो बात समझ आएगी जरूर। प्रोबेबिलिटी डेट फर्स्ट इज ब्राउन, सेकंड इज पर्पल, तो पहला ब्राउन होना चाहिए, सेकंड पर्पल होना चाहिए। बी एंड पी, तो बी एंड पी का मतलब क्या होता है, पी बी इंटू पी पी, ठीक है। पर ये तो जब होता था, कब, ये कब होता था, ये जब होता था जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते थे। जब डिपेंडेंट इवेंट होते थे यानी विदाउट रिप्लेसमेंट वाले, तो हम इसमें ये करते थे P by B कर देते थे कि भाई जब B पहला वाला हो चुका हो तब इसकी प्रोबेबिलिटी। आपको ये याद तो नहीं रखना, आपको सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, जब मैं ब्राउन बॉल निकालूंगा 12 में से, तो ब्राउन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/12 है ना, 5/12। पहली जो क्लिप है वो ब्राउन निकले उसकी प्रोबेबिलिटी। अब पहली क्लिप निकाल के मैंने अलग रख दी, ठीक है, और ब्राउन वाली मैंने ले ली इसके अंदर। अब सेकंड चाहिए पर्पल, तो पर्पल कितनी है, 7 हैं,
पर अब मेरे पास क्लिप 12 नहीं है, अब मेरे पास क्लिप है 11। ठीक है, अब मेरे पास क्लिप कितनी है? 11 है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 35/132। मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? क्योंकि एंड था, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट था, इसलिए मैंने अगली बार क्वांटिटी कम कर दी, 12 से मैं चीज 11 पे ले आया। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक जार पे 63 बॉल हैं, 1 से लेके 63 नंबर लिखा है। 2 balls आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द जार, one after the one and without any replacement. What is the probability that the number on both the balls drawn is even? अब मैंने आपको बताया था कि भाई कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जहाँ सिलेक्शन किया जाता है बहुत सारों में से। ठीक है, 63 में से 2 बॉल निकालने के तरीके बहुत सारे होंगे और यहीं से हमें पता लगेगा यहाँ हम सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात वो पूछ रहा है कि नंबर ऑन बोथ द बॉल्स ड्रॉन इज इवन। इवन नंबर वाली बॉल्स कौन सी होंगी? कितनी होंगी? 31 होंगी ना। 62 अगर नंबर है, 62 में 31 इवन है, 31 ऑड है। पर अगर मैं 63 भी ले लेता हूं तो ऑड बढ़ा, इवन नहीं बढ़ा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस यानी एनएस जो हम लिखते हैं वो कितने हो गए? 63 में से 2 बॉल चूज करनी है आपको, 63 में से 2। ठीक है, और आपको चाहिए कि दोनों ही वो इवन आए, NE जो हमें चाहिए होता है इवेंट। 31 में से 2, तो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं 31C2 बटे 63C2। अब मैंने आपको तरीका बताया था सॉल्व करने का, जब ऊपर नीचे ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा गलत सा लिखा रहा है, मैं सही लिख देता हूं। ठीक है, जब ऊपर नीचे सेम है 2 2 कट गया, 31 को 2 बार, 63 को 2 बार, 63 को आगे 2 बार। तो 5/21 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था 2 कदम तक चल, जितना यहाँ लिखा है उतने कदम तक चलना है आगे, जितना यहाँ लिखा है उतने कदम तक आगे चलना है। अगर ऊपर नीचे नंबर सेम है, कट गया वो, और कुछ नहीं देखना हमने। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने। जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं ना, मैंने वैरायटी ली है आपके लिए। ठीक है, मैंने एक ही टाइप को ज़्यादा नहीं घसीटा है। जैसे किंग वो हुआ, कार्ड वाला हुआ, तो कार्ड में भी सारी वैरायटी जो संभव है ना वो मैंने लेने की कोशिश करी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सीता, गीता एंड मीता पासिंग अ टेस्ट इज 60, 40 एंड 20%। वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि सीता और गीता पास हो जाएंगी और मीता नहीं होगी। एंड समझ आ रहा है? सीता के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%। 60% को लिखता हूं मैं 3/5। गीता की कितनी है? 40%, यानी 2/5। और मीता पास नहीं होगी, मीता की फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जब पास होने की 20% है तो फेल होने की कितनी है? 80%, यानी 4/5। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 4 दूनी 8, 3 24, 24/125। 125 नीचे नजर आता है, तो मैंने आपसे बोला था मुझे तो 1/8 नजर आता है। 24 8 192,
तो मैं तो 192 देखूंगा जहां पर, वहीं आंसर मार्क कर दूंगा। तो 19.2% मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 19.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको एग्जाम में मिल जाए। देखो और वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो आपका कंफर्ट लेवल वैसे ही आ गया, ये ध्यान रखिएगा। और वाली चीजें आसान ही रहती हैं, ज्यादातर मुश्किल नहीं रहती हैं। 30 स्टूडेंट है किसी क्लास में, 15 बॉयज हैं, 15 गर्ल्स हैं। फाइनल एग्जाम में क्या हुआ, 5 गर्ल्स 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को ए ग्रेड मिला। एक स्टूडेंट रैंडमली उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल। पहली बात तो मैं गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, गर्ल और ए ग्रेड स्टूडेंट, ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए आपको। देखिए ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड स्टूडेंट। क्या कोई ए ग्रेड गर्ल है? बिल्कुल है जी, ये रही, उसकी प्रोबेबिलिटी घटा देंगे। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने घटा देंगे। तो आइए देखते हैं क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल कितना है, 15/30। ए ग्रेड वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9/30, 9/30। ए ग्रेड गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/30। तो 15 9 24 में से 4 गया 20, 20/30 यानी 2/3। 2/3 का मतलब हो गया डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की भी संभावना बहुत अच्छी है कि आपको मिल जाए। मुश्किल चीज की ये मत सोचिए कि प्रोबेबिलिटी जुड़ी है तो बहुत ज्यादा, बहुत हाइपर, बहुत मुश्किल चीज हो जाएगी, बहुत मुश्किल आ जाएगा, नहीं। प्रोबेबिलिटी सिंपल ही रहेगी, क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 10th लेवल तक के रहेंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल चीजें नहीं आने वाली हैं। चलिए मैं इसे सेव कर देता हूं, फिर हम अगली फाइल पर आएंगे। चलिए, थोड़ा सा मैं बैठ गया था, है ना, आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर करके ही क्लास ले ली जाए। नहीं तो प्रोबेबिलिटी की मैं एक बड़ी क्लास ही आपकी रिकॉर्ड करके देता। मैं पिछले 1 हफ्ते से बीमार ही हूँ। पी ए बराबर है 7/13, पी बी बराबर है 9/13। पी ए इंटरसेक्शन बी ए है, पी ए बी निकालना है। मैंने आपको पढ़ाया था पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो। ठीक है, और या इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या फिर ए बाई बी। जब बी हो चुका है तो ए लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो मेरे को ये निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी है 4/13, बी की कितनी है 9/13। आंसर आ जाएगा 4/9। 4/9 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करवाया था मैंने आपको, ध्यान हो तो। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, ध्यान से देखिएगा। 52 पत्ते किसी गड्डी में है,
3 कार्ड निकाले रैंडमली, 2 या 2 से अधिक कार्ड, कॉम्बिनेशन, और कहीं ना कहीं मेरे को मल्टीप्लिकेशन रूल याद आ रहा है ना, बताया था ना। एडिशन रूल तो एक के लिए, मल्टीप्लिकेशन रूल 2 या 2 से अधिक के लिए। ड्रॉइंग एन एस, अ किंग एंड अ जैक, क्योंकि सारे लगातार हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन रूल याद आया। तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 कार्ड निकाले गए हैं, कितने में से, 52 में से। एस 4C1, किंग 4C1 और जैक 4C1, 4 में से एक कार्ड, 4 में से एक, 4 में से एक। ये तरीका हो सकता है एस आने का, ये तरीके हो सकते हैं किंग आने के, ये तरीके हो सकते हैं जैक आने के। सबके बराबर कार्ड होते हैं सेम नंबर में, इसलिए सेम सेम नंबर आ गया। अब NC1 हमने पढ़ा था क्या होता है, एन ही होता है, 4 चौक 16 चौक 64। इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा यार। 52, 51, 50 और 3 2, ठीक है। 3 से काट लेते हैं, लो जी 17, 2 से काट लेते हैं 26, और क्या 4 से काटते हैं, चलो 16 आ गया, 4 से काटते हैं तो ये 13, ये 25, तो 25 इंटू 17 इंटू 13, 17 इंटू 13 से 170 और 51, 221, तो 5 2 2 5, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 16/5 2 2 5, ये आंसर हो गया, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार कार्ड निकाले गए रैंडमली, गेटिंग ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम नंबर। ध्यान से देखिए, सेम नंबर के कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं सेम नंबर के, ठीक है। सेम नंबर के 13 कार्ड होते हैं, और 52 में से 4 कार्ड निकालने का तरीका 52C4, ये सॉल्व करेंगे। देखिए मैं ये कोशिश करूंगा कि जहां सॉल्व करने में कुछ बताना है स्पेशल, वहां तो सॉल्व करूं, अन्यथा आप आंसर खुद ही निकालें। मैं आंसर आपको बता ही देता हूं, आंसर मेरे पास होगा शायद। आंसर है शायद, एक सेकेंड रुकिए, ये आंसर है शायद इसका, बी ऑप्शन, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि 13 है। अब देखो यहां नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सीधा निकल सकता है, ठीक है। 13 कार्ड ऐसे हैं जो सेम नंबर के हैं, ठीक है, या 52 में से 4 तरीके हैं 4 कार्ड को निकालने के। अगला देखिए, ध्यान से देखना, दो कार्ड निकाले गए गड्डी में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ आर रेड और बोथ आर क्वीन। तो ये नजर आ रहा है, तो क्या नजर आ रहा है, देखो बोथ रेड और बोथ क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड C2, रेड कलर के कितने पत्ते होते हैं, 26 पत्ते होते हैं, 26 में से 2 निकालने हैं आपको। बोथ क्वीन, क्वीन कितनी होती हैं, क्वीन होती है 4, 4 में से 2 निकालने हैं आपको। रेड क्वीन, ठीक है, जो कॉमन है इन दोनों के बीच, ठीक है। 2 में से 2 पत्ते कॉमन है ना,
रेड क्वीन कितनी है? 2, तो उन 2 में से 2 पत्ते ही निकालने हैं। और 52 C2। हमने क्या पढ़ा था? हमने एडिशनल रूल पढ़ा था। एडिशनल रूल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ और का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो मैं यही करूँगा, इसे जोड़ दूंगा। 26 C2 प्लस 4 C2 माइनस 2 C2 बटा 52 C2 और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लूँगा। ठीक है, आप एक एक भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे C2 तो कैंसिल हो गया, 26 25 52 51, तो 52 51 तो सब में ही आ गया। ये 4 3, ये 1, ये 52 51। तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई इतना बड़ा सॉल्व ना करके, तो मैंने बताया कि होगा क्या। 26 × 25 करें, 25 625 650 और 12 662 में से एक गया 661। ठीक है, बटे 52 51 और इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, और फिर आंसर निकाल लें। सही नहीं करा क्या मैंने? आंसर क्या आ रहा है इसका? 55/221 ये आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं भाई। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई होगी मुझे लग रहा है। 26 × 25 4 × 3, ये 1 आ गया, ये जुड़ेगा, ये घट जाएगा। 575 12 587 माइनस 1 586। कैलकुलेशन गलत करी थी मैंने, आप कैलकुलेशन करेक्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करेक्ट करनी है भाई आपको, आ जाएगा। गलत कर दी थी मैंने। अगला देखते हैं। अगला है ये, ब्लैक ऑफ बोथ आर जैक्स है। क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर जैक्स। सेम ही क्वेश्चन हो गया। देखिए, बोथ आर रेड और क्वीन, बोथ आर ब्लैक और जैक्स। सेम ही क्वेश्चन हो गया और सेम ही आंसर आएगा, 55/221। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। रेड से बस ब्लैक में शिफ्ट हो गया और क्वीन से किंग में शिफ्ट हो गया, सेम सेम नंबर में। अगला देखते हैं। अगला है ये आपके सामने, probability that A hits a target is 1/3, B hits a target is 2/5, probability that target will be hit if each of them shoot the target. P A और B, P A और B क्या होता है? P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B यानी A B। ठीक है, दोनों ने ही हिट कर दिया तो A और B या A यूनियन B, तो P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B यानी 2/15। 15 ये आ गया, 5 और 6 11 माइनस 2 9/15। 9/15 यानी 3/5। 3/5 यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। यदि इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि टारगेट पे लग जाएगा, ए या बी किसी का भी लगा तो टारगेट पे लगना है। ठीक है, हमने ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब पी ए इंटू पी बी हमें निकालना पड़ेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही हिट कर दें, तो वो चीज घटानी पड़ेगी, वो मल्टीप्लाई करके पता लगती है। ठीक, अगला देखिए, 30% स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं, 45% मैथ पढ़ते हैं, 15% बोथ पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये हिंदी या मैथ का है। आइए देख लेते हैं। 30 45 ये कॉमन है, ये है 15, तो
30 में से 15 गया, 15 आ गया, और 45 में से 15 गया, 30 आ गया। ठीक है, तो हिंदी या मैथ के होने की संभावना कितनी है? 30, 15, 15 यानी 60%। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का ही है जो सिंपल है, बस पूछ कुछ और लिया। जो सिंपल हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनता है ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि या तो वो हिंदी वाला होगा या मैथ वाला होगा। तो हमने ये देख लिया 30, 15 और 15 यानी 60% हमारा आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। तीन ब्लू सॉक्स हैं, 5 ब्राउन सॉक्स हैं, 4 वाइट सॉक्स हैं ड्रॉर में। 2 सॉक्स रैंडमली पिक करिए, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड सॉक्स आर ऑफ सेम कलर। यानी ब्लू ब्लू हो या ब्राउन ब्राउन हो या वाइट वाइट हो। ठीक है, सेम कलर का मतलब ये है बिल्कुल। आइए देखते हैं। देखिए, अगर मैं ब्लू ब्लू कैलकुलेट करता हूं, पहली सॉक्स ब्लू निकले, इसके चांस कितने हैं? 3/12। पर जो दूसरी सॉक्स ब्लू निकले उसके चांस कितने हैं? उसके 2/11 हैं। ठीक है, उसके चांस कितने हैं? 2/11, क्योंकि एक हमने यहां ले ली है। ठीक है, तो यहाँ 2/11 आएगा। ये हो गया आपका ब्लू ब्लू। ब्राउन ब्राउन देखता हूं, अगर ए एंड ए पर जब ये निकल गया है सेम उसका है, तो यहाँ की क्वांटिटी एक बार हम ले चुके हैं, तो अब एक कम हो जाएगी। ठीक है, 2/11 हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से ब्राउन और ब्राउन, 5/12, 4/11, क्योंकि एक बार हम ले चुके हैं तो यहाँ पर भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से वाइट वाइट, 4/12 और 3/11, 6, 20, 26 और 12, 38/132, यानी ये आ गया सी ऑप्शन आपका। ठीक है, सेम कलर वाला कब हो सकता है? जब दोनों ब्लू हो, दोनों ब्राउन हो, दोनों वाइट हो। इनके केस मैंने ऐड कर दिए, पहली ब्लू दूसरी भी ब्लू, तो एंड हो गया। एंड तो हो गया पर सेम कलर है, तो एक बार ब्लू हमने ले लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/12 है, तो अगली बार ब्लू की 2/11 होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने। एक बॉक्स में 5 वाइट 4 ब्लैक बॉल हैं, 2 बॉल पिक करी जाती हैं डब्बे से। ये बताना है प्रोबेबिलिटी कि ये दोनों डिफरेंट कलर की हैं। हम ये कर सकते हैं कि सेम कलर की निकाल के 1 में से माइनस कर दें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वाइट और ब्लैक ब्लैक ये निकाले हम और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे पीछे हमने ये निकाली है वैसे यहाँ पर निकलेगी। तो वाइट वाइट की कितनी आ गई? 5/9 और 4/8 प्लस, एक सेकेंड, हाँ सही है, 4/9 और 3/8, तो 20 और 12 यानी 32/72। ये आ गया आपका 8 चौक और 9, तो 1 - 4/9 यानी 5/9। 5/9 हमारा आंसर हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जो केस आपके बन सकते हैं, जो जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो सारे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को बहुत ही खींचना है, नहीं। ठीक है, लिमिटेड 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन करके जाइए उस पर। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर नहीं है, और वैसे भी अब तो ऐसा नहीं कि वेटेज बहुत ज़्यादा है
और प्रोबेबिलिटी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ऊपर से सिंपल प्रोबेबिलिटी आपसे बोला है, तो मैक्सिमम एग्जामिनर यही कोशिश करेगा कि जो सिंपल वाकई में प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो ही दी जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। देखिए हमें सब पढ़ाना पड़ता है, गंदे से गंदी चीजें पढ़ानी पड़ती है, यानी गंदे से गंदे लेवल के लिए पढ़ाना पड़ता है। तो हम तो सब पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, पर एग्जाम में उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर तो। ठीक है, एक बैग में 7 रेड हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं, 2 बॉल निकाली गई रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आइए देख लेते हैं। डिफरेंट कलर का मतलब है ब्लू और रेड, या फिर रेड और ब्लू, दोनों ही केस हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और रेड, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/11, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/11। अब विद रिप्लेसमेंट है और कलर भी सेम नहीं है। ठीक है, कलर सेम नहीं है, कलर अलग अलग है, तो यही आरबी भी आएगा, आरबी की वैल्यू भी तो यही आएगी 28/121, ये भी 28/121, यानी 56/121 ऐड कर देंगे। 56/121 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी दो इवेंट हैं, पी बी ए है, पी ए यूनियन बी ए है, पी ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में हमने पढ़ा था ना कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, और पी ए यूनियन बी क्या था, अगर आपको ध्यान हो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बी, यानी पी ए इंटू पी बी। तो ये कितना है 0.6, ये पी ए निकालना है ना, मैं इसे x ले लेता हूँ, ये कितना है 0.4 माइनस x इंटू 0.4, तो x माइनस 0.4x 0.6x, इसकी वैल्यू हो गई 0.2, x की वैल्यू आ गई 1/3। 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ये मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट में बताया है आपको। ठीक है, थ्योरी में हमने किया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्यों नहीं पूछ सकता। एक रूम है जिसके अंदर 8 कपल हैं, जिसमें से 4 लोग सिलेक्ट करने हैं। 8 कपल का मतलब क्या हो गया, 16 में से 4 लोग सिलेक्ट करने। ये तो नीचे का फिक्स हो गया, नीचे का ये मेरे को केवल इसी में और उसमें नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, और अब क्या करना है, देखिए प्रोबेबिलिटी दैट दे मे बी कपल, 8 में से 2 कपल चाहिए हमें। डिफरेंस समझना आप यहां पर, यहां लोगों की बात नहीं हो रही, उसने बोला प्रोबेबिलिटी दैट दे मे बी कपल। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, 8 कपल आपके पास है, 4 पीपल सिलेक्ट किए, 4 पीपल में कितने कपल बन सकते हैं, 2 कपल बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने 8C2 लिखा है, और 16 में से 4 लोग सिलेक्ट करने, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमारा क्या आंसर होगा, ये डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, तीन मैंगो और 3 एप्पल किसी डब्बे में है, 2 फ्रूट रैंडमली निकाले गए। द प्रोबेबिलिटी डेट 1 इज अ मैंगो एंड अदर इज एन एप्पल। एंड का मतलब
वही मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, तो पहली बात तो मैं ये देखूंगा टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, 6 में से 2 फल निकालने के। ठीक है, इसी से पता लगा कॉम्बिनेशन से निकाल पाऊंगा मैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर, 6 में से 2 चीज निकालने के कितने तरीके होते हैं, 6C2 तरीके होते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है, नीचे 6 नहीं लिखा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो, मैंगो हो गया 3C1, एप्पल भी 3C1 हो गया। NC1 क्या होता है, n के बराबर होता है, तो 3 × 3 9 हो गया। 6C2 का मतलब है 6 लिखो फिर 5 लिखो और 2 का फैक्टोरियल ऊपर लिख दो, 2 3 6, 3 से कटा 3, 3/5 मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखो एंड मल्टीप्लीकेशन रूल, कॉम्बिनेशन का मैंने बोला था एक तरीका है केवल नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालने का। ठीक है, मेन आपका एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल है, वही सब जगह लग रहा है। अगला देखिए, एक बैग में 2 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू बॉल हैं। 2 बॉल को उठाया गया रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखिए 2 बॉल निकालने का, 7 में से 2 बॉल निकालने के इतने तरीके हो सकते हैं, 7C2। ठीक है, अब नन ऑफ द बॉल इज ड्रॉन इज ब्लू, यानी हमें कौन सी बॉल चाहिए, हमें ये चाहिए, यानी जो 2 बॉल आप निकालें वो इनमें से आए, कितनी बॉलों में से, 5 में से। ठीक है, ये इसमें से आए, तो इसे आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। टेन बाय 21, ये मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट जाता है, 2 बार आगे तक ले जाओ, 2 बार आगे तक ले जाओ और काट दो। एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। मुझे यही पता लग गया कि भाई इतने सारे लोगों में से 3 लोग निकालना हूं। ठीक है, तो मुझे कॉम्बिनेशन ही लगाना पड़ेगा। मैंने नीचे लिख दिया 25C3 सबसे पहले, 25 में से 3 लोग निकालना हूं। प्रोबेबिलिटी डेट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। ठीक है, 10 में से 1 लड़की सिलेक्ट हो और एंड का मतलब है गुणा कर दो। 2 लड़के सिलेक्ट हो, कितने में से, 15 में से, और इसे आपको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व हमने कोई किया नहीं है, करके देख लेते हैं एक, है ना। 10C1 यानी 10 ही आ गया, 15C2 15 × 14, नीचे 2 फैक्टोरियल, 25 24 23, ऊपर 3 फैक्टोरियल, 2 से घटा 2, 3 से घटा 8, 5 पंजे 5 पंजे 5 पंजे नहीं 5 तिया, 5 दूनी 2 चौक, 21/46। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी है। देखिए एंड देखते ही मल्टीप्लीकेशन, इतने सारे लोगों में से 3 लोग सिलेक्ट करने हैं, दिमाग में सीधा कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतने सारे लोगों में से, फिर से देखिए, देख के पता लग रहा है 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन 3 येलो मार्बल हैं। 4 मार्बल अगर पिक करता हूं, 6 4 10 2 12 3 15 में से एट रैंडम, मुझे ये नहीं पता कि नीचे क्या पूछा है, मुझे ये पता है कि 15 में से 4 मार्बल सिलेक्ट करना मेरे लिए ऐसे ही आसान होता है। प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लू। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लू।
6 रेड है, ठीक है, 4 ब्लू हैं, 2 ग्रीन है। तो मैं देखिए वो बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लू, तो मैं ऐसा करता हूँ ये निकाल लेता हूँ रेड ग्रीन और ये 6 2 8 3 11, ठीक है। 11 में से 4 जो है ब्लू नहीं है, तो मैंने इनमें से निकाल लिया कि वो जो बॉल आएगी वो इनमें से होगी, ठीक है। अब अगर मैं 1 में से घटा दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 11 C4 कट गया, 11 10 9 8 15 14 13 12, ठीक है। ये आ गया मेरे सामने। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं 5 तिया 5 दूनी 3 तिया 6 दूनी 2 चौक 2 दूनी 2 सत्ते 22/91। डी ऑप्शन नहीं, गड़बड़ हो जाती है अभी। 22/91 में तो ये आया है 11 में से 4 ब्लू नहीं होने की, तो ब्लू होने की निकालनी है मेरे को। 22/91 में मैं यहाँ लिखूंगा तो 69/90 बनाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। देखिए लास्ट में ना प्रोबेबिलिटी हमने कंप्लीट कर दी है, जो वैरायटी आपके लिए आ सकती है। ध्यान रखिए एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और कॉम्बिनेशन का ना हावी मत करिए अपने ऊपर। कॉम्बिनेशन ध्यान रखिए वहाँ यूज़ होंगे जहाँ बहुत सारी चीज़ों में से आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक चीज़ें पूछी हैं तो सिंगल वाली चीज़ में बहुत सिंपल रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन सिंगल वाले ही रहते हैं आपके, ठीक है। सिंपल प्रोबेबिलिटी का मतलब भी यही है कि आपके उम्मीद यही करी जा रही है कि सिंगल वाले ही क्वेश्चन बने या मल्टीप्लिकेशन रूल पे क्वेश्चन बन जाए। हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है जो एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम में क्या आता है। जो जो चेंज हो सकता है मैंने वो भी आपको बताया है। तो लिमिटेड चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, 2 क्लासों में मैंने आपको पढ़ाई हैं, आप बुक से क्वेश्चन लगाइए करिए, ठीक है। पर मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की लिमिट बहुत बड़ी है। लिमिट मतलब बहुत खुला है, कितनी भी डेप्थ तक जा सकता है, कितनी भी डेप्थ तक। तो हमें ज़रूर लिमिट रखना पड़ेगा अपने आप को कि मुझे यहाँ तक। मैंने भी कोशिश करी, मैं ये भी पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ाता हूँ। मुझे आता है तो इसका मतलब ये नहीं मैं पढ़ाता ही रहूँ और कुछ भी पढ़ा दूँ आपको, आपकी रेंज से बहुत आगे ले जाऊँ कि आपको ये लगे कि मुझे आता है ये। मुझे ये नहीं दिखाना, मुझे ये करना है कि आपके पेपर में जो आने वाला है ना वो वाकई में इसमें कवर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो देखिए दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश करी है वही कंटेंट कराने की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हो, और मैंने NCERT CBSE पैटर्न को लेते हुए आपको ये सब चीज़ें कराई हैं, क्योंकि आपका जितना भी पेपर बनता है सारा आपका NCERT बेस बनता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बनते हैं आपके, ठीक है। मैक्सिमम NCERT बेस ही रहता है सब कुछ, चाहे वो GS हो, ये हो, वो हो, सब कुछ। तो प्रोबेबिलिटी नया आया है, मैंने भी ये कोशिश करी है कि भाई NCERT में क्या है वो कुछ नहीं छूटना चाहिए मेरे बच्चे का। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।